को आज पुरस्कार मिला है और प्रथम पुरस्कार मिला है, क्यों मिला है थोड़ा सा बता दीजिए अपने नाम के साथ। सर मेरा नाम सौरभ पांडे है। मेरे को बेस्ट टेनिस का अवार्ड मिला है। सर ये अवार्ड जो है, एक तो मेरा बेस्ट एथलीट था मैं, तो बेस्ट एथलीट और एजुकेशन में 8th नंबर आया है। संदीप जी, आपको पहला वो मिला है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये रामनगर के। ठीक। तो ये साथियों, ये जो नज़ारा है, खुशी का नज़ारा है। जी हाँ, क्योंकि आज दीक्षांत समारोह हो रहा है। 122 लोगों को सम्मानित किया गया है और वो ट्रेनिंग 1 आरक्षी बन गए हैं और सीधे मैदान में अब उतरेंगे, क्योंकि उनकी 1 जनवरी के बाद आज 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। और इधर आप देख सकते हैं प्रबंध निदेशक और प्रमुख वन संरक्षक GS पांडे जी संबोधित कर रहे हैं। और आइए हम आपको उनको सुनाते हैं। उन्होंने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, सुनिए। एक समय था जब हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पार्ट होता, मतलब 1985 तक इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट 85 से फिर अलग हुआ। उसके बाद फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट रहा। तो कैसे कैसे मतलब हमें आगे बढ़ाना है पानी की। और 2014 में फिर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आया, यानी कि धीमे धीमे जो है हमारा कैसे कैसे वानिकी का जो है वो पर्सपेक्टिव और वानिकी का जो आगे किस तरह से मतलब महत्व बढ़ता जा रहा है, ये जो है वो समझाने की प्रयास कर रहा है। एग्रीकल्चर की फर्स्ट मदद है, यानी कि जो फॉरेस्ट्री है तभी एग्रीकल्चर भी है। और फॉरेस्ट से तो पानी है, इसने कह रखा है कि अगर हमें अन्न मिल रहा है तो समझो मतलब इफ यू आर रेडी फूड वी हैव टू थैंक दी फार्मर्स। हमें फॉरेस्ट फायर डील करनी है। जिन लोगों से आपको सहयोग लेना है, पार्टिसिपेट करना है, उन्हीं लोगों से आपको एक तरह से कई बार मतलब एक प्रजाति अगर आपकी आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आप ये सब नेचर की या कुदरती दी हुई है, इसको आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसको कंजर्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है पूरे से जो है फॉरेस्ट की सुरक्षा करनी होती है। तो हमारे इन्फोर्समेंट भी देखना है, वो चीज़ें वो फैक्टर्स जिससे आपको जो है वनों का संरक्षण प्रोवाइड होता है, वो सब हमको नहीं करना है। एक FLR हमारा एक नया मतलब एक तरह से एक स्वरूप में आ गया कि अब आपको खाली एक जगह मैनेज नहीं करनी है, पूरा आपको लैंडस्केप मैनेज करना है। और अच्छी बात ये रही कि फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन ये उत्तराखंड से शुरू हुआ, ये हम लोग टाइम शुरू हुआ, हम बेस पे बैठे हैं, मुझे इम्प्लीमेंट भी किया उसको। और ये पूरे देश में जो है एक एग्जाम्पल रोड है 8 बिलियन और दुनिया में क्षमता लगभग 300 करोड़ की 3 बिलियन। तो 3 बिलियन की वो है और हमारी आबादी है लगभग 8.5 करोड़ के आसपास। तो कहने का मतलब है 3 पृथ्वी के बराबर हमें चाहिए और हमारे जो है मतलब है हमारे बड़े पृथ्वी। तो हम सोच जाएंगे पॉल्यूशन करेंगे। तो हमने जो लकड़ी यूज़ करी लकड़ी की, तो वो जो है सारा वो कार्बन लॉक है। तो इसलिए मतलब हमें ये समझनी भी समझानी भी है। आप लोगों को इतना डिटेल नहीं पाया, पेड़ जैसे जैसे बढ़ता है, छोटा पौधा होता है, बढ़ता है, पेड़ बनता है, तो क्या करता है धीमे धीमे क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके अपने क्लोरोफिल से खाना, क्लोरोफिल से सुना होगा, क्लोरोफिल की मदद से खाना बना करके कार्बन डाइऑक्साइड से मिला करके वो अपने को बढ़ाता है, ठीक है। तो उससे लकड़ी बनती है, सब कुछ बनता है, पत्तियाँ बन रही हैं। तो वो धीमे धीमे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज की बात आती है। तो एक स्टेज आती है, पेड़ बढ़ते 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 उसकी जो औसत वृद्धि होती है, औसत वार्षिक वृद्धि, तो वो इसी स्टेज पहुंच जाती है जब उसकी जो है उस साल की जो है करंट एनुअल इंक्रीमेंट कहते हैं, उस साल में जितनी मतलब उसकी वृद्धि हुई और जब तक जितनी उसकी आयु है उसमें जो औसत वृद्धि है वो जब एक हो जाते हैं, उसके बाद से पेड़ का ग्राफ पे वो फिर जो है उसकी जो है मतलब फिर बढ़त नहीं होती। तो कहने का मतलब मैं इससे समझा रहा हूँ आपको कि हमें ये भी समझना जरूरी है फॉरेस्ट ऑफिसर कि लकड़ी को यूज करना गलत नहीं है।